अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे आपके रिजल्ट से कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट कैसा था। हमारे पास है जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कुछ यूँ है, इट इज़ आउट ऑफ 15। ठीक है, जो एंड पे है ना वो मेरा रिजल्ट है, तो डोंट गो ऑन दैट। आपके पास मुकद्दस जो हैं इन्होंने व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन का ठीक आंसर दिया। देन शिजा का भी बिल्कुल ठीक था और एंजल का भी बिल्कुल ठीक था। विशा ने ये अटेम्प्ट नहीं किया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट भी नहीं किया था। देन व्हाट आर द थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं उसकी एग्जांपल पूछी थी। एंजल ने उसका हाफ आंसर दिया, मुकद्दस और शिजा ने कंप्लीट आंसर्स दिए। देन सपोनिफिकेशन मुकद्दस आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बाकी शिजा का ठीक था। देन आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन था, इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन में असल में गड़बड़ किया, अदरवाइज इट वाज राइट। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। और एमसीक्यूज मोस्टली ठीक थे। मुकद्दस आपका एक एमसीक्यू गलत था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर, तो उसका आंसर पॉलीस्टाइरीन था, आपने शायद स्टार्च लिखा था। दैट वाज रॉन्ग, अदरवाइज एवरीथिंग वाज राइट। ठीक है, मुकद्दस के हैं 12 मार्क्स और शिजा के हैं 13.5 एंड आई डोंट नो हु इज एंजल, बट एंजल के हैं 6.5। विशा ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए उसको कंप्लीट मार्क्स नहीं दिए। चलें जी, अब आपके आंसर्स की तरफ आते हैं कि हाउ टू राइट द कंप्लीट आंसर। इसका आंसर ठीक था, मुकद्दस आपका भी बिल्कुल ठीक था और शिजा आपका भी बिल्कुल ठीक था। मुकद्दस ने और बहुत सारी एग्जांपल लिखी थी तो वो ठीक कंसीडर है। ठीक है, सारा रट्टा लिखा था बट इट वाज राइट। ठीक है, और मुकद्दस आपने सिर्फ एक चीज़ ने लिखी कि ये जो चेंज है ये आपके पास इरिवर्सिबल होता है। ओके, नूरुल हक और शिजा हमें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं टेस्ट के आपको आंसर्स बता रही हूँ विच आर राइट और रॉन्ग। देन आपके पास थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इसके आंसर्स ठीक थे बिल्कुल। शिजा मुकद्दस आपका ये दरमियान वाला मेरा आंसर है। A thermoplastic polymer is one which can be softened repeatedly when heated and hardened when cooled with a little change in properties. इसकी एग्जांपल आप डिफरेंट लिख सकते हो। आपने पीवीसी, पीवीए, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ढेर सारी एग्जांपल्स दे दी। उसके बाद है हमारे पास डिफाइन सेपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। इसमें आपने शिजा ने मुकद्दस ने एक जो चीज़ मिस की थी जो शिजा ने लिखी है कि यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि ये अनसेचुरेशन बीम है। ये अनसेचुरेशन के लिए होता है कि आपके पास जो भी लिपिड या फैट्स है वो सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, आज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। ये मैं वैसे आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी क्या आंसर्स में गलती थी। देन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसकी आपके रिएक्शन बिल्कुल ठीक थे। आप लोगों ने जो गड़बड़ की थी ना वो की थी इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आप लोगों ने ये मेंशन नहीं किया कि देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर। ये चीज आप लोगों की डेफिनेशन से मिसिंग थी, मुकद्दस और शिजा आप दोनों की डेफिनेशन से। ठीक है, हाँ जी शिजा में हाईएस्ट मार्क्स आप ही के हैं। यहाँ पे जो ये मेरी डेफिनेशन है, दिस वन इज बाय मी, दिस वन इज बाय शिजा एंड दिस वन इज बाय मुकद्दस। ठीक है, देन आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएन एंड डीएनए। इसमें बहुत गलतियां की है, इसमें आपके मुकद्दस और शिजा दोनों के मार्क्स कटे हैं। देखो आपने डिफरेंस बताना है, ये आपका ठीक है मुकद्दस, आपने बात की कि इट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ठीक है आपकी बात। यहाँ पे शिजा ने हमें जो है ना थोड़ी सी और डिटेल दे दी, पर शिजा ने सिर्फ हमारे पास एक की बताई है, डीएनए की नहीं बताई। जैसा आरएनए से बता दिया कि दिस इज ऑक्सी राइबोस, ऑक्सी लिखने की जरूरत नहीं थी, इट इज राइबोस। देन इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी आरएनए की, डीएनए गायब हो गया। तो इसमें आप दोनों का हाफ नंबर कटा है क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी। आंसर क्या था आपकी बुक में इसी तरह से 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन राइट दोज। पहला पॉइंट ये है कि आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। दूसरा ये कि आपके पास जो क्या है न्यूक्लियोटाइड है उनमें डिफरेंस है। जो डीएनए है उसके पास एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन है, जबकि जो आपके पास आरएनए है उसमें एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन है। देन आप ये कह सकते, फिर आपने बताना था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है और आरएनए जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंड है। बड़े आसानी से 3 डिफरेंस इसके बन सकते थे और भी बन सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़े आसान से बन सकते हैं। तो ये आपकी बुक में डिट्टो लिखे हुए हैं। ठीक है, होपफुली आपको पता लग गया होगा कि कहाँ है डीएनए की। शिजा ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ है, पर मिसिंग कर दी है बहुत सारी चीजें। बताइए आगे नजर। ये था आपका टेस्ट का पार्ट। ठीक है, और फैजान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, फैजान टेस्ट नहीं दिया था, अब तो टेस्ट भी ऑफ हो गया। उसके बाद है आपके पास आज का टॉपिक, और आज हमने पढ़ना है ऑक्साइड्स एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड्स क्या है, जैसे हमने हाइड्राइड्स पढ़े, हमने हेलाइड्स पढ़े। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। हेलाइड्स आगे शिजा आगे नजर।
ठीक है। और उसके बाद हेलाइड्स वो होते हैं जो हैलोजन ग्रुप के साथ है, ऑक्साइड वो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ होते हैं। लाइक आप बनाते हो कार्बन डाइऑक्साइड, आप बनाते हो सल्फर डाइऑक्साइड, आप बनाते हो सोडियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, वो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ओके मुकद्दस लेट हो गए हो आप, मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अच्छा आप ऐसा करना, वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम का जवाब है वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया। चलिए जी, ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे थे कि दे आर बेसिकली ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जितने भी हैं वो आपके पास ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अब ऑक्साइड्स में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आ जाते हैं। जैसे हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो राइट साइड पे मेटल्स हैं, सो वो उनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे पढ़ रहे हैं कि वो बेसिक है आपके पास। राइट साइड पे आपके पास क्या है, एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। सो ये सारा कैरेक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अब इसमें हमारे पास एक दरमियाना कैरेक्टर आएगा जिसको आप एम्फोटेरिक कैरेक्टर कहोगे, यानी कि जो दोनों की तरह बिहेव करेगा। जहाँ कहीं भी एम्फ का वर्ड आता है या एम्फो का वर्ड आता है, इसका मतलब है बोथ। ठीक है, जैसे एम्फिबियंस होते हैं, एम्फोटेरिक होता है, और क्या होता है, डिफरेंट एम्फो से रिलेटेड होते हैं डिफरेंट वर्ड्स। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा, जी शिजा कंडेंसेशन में एलिमिनेशन ऑफ वाटर मिसिंग था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वाटर एलिमिनेट नहीं करते हो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता है, सो रॉन्ग कंसीडर हो जाता है। ठीक है, सो अभी क्या बात करी थी मैं, मुझे बात भुला देते हो कि मैं क्या बात कर रही होती हूँ। हाँ, ऑक्साइड्स को हम बॉन्डिंग की बेस पे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके पास, इसको आप किसी चीज़ के साथ वाटर के अंदर डालोगे, सबसे पहले तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, सो ये आपके पास देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो पहली तो प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जब आप इनको डिजोल्व करते हो वाटर में, सो ये अल्कलीज बनाते हैं। सो आपके पास प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, ये बेसिक है। इसी तरह आप एसिडिक ले लो, SO2। सो SO2 को अगर आप डिजोल्व करवाओ, SO2 को अगर आप डिजोल्व करवाओ वाटर में, ठीक है, सो ये आपके पास बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब है ये क्या है, ये एसिडिक है। सो मेटल्स जो होते हैं वो आपके पास कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, वो आपके पास बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ओके मुकद्दस, आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है। ठीक है, और हमारे पास है कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सो अब चूंकि ये अल्कलीज हैं, सो अल्कलीज रिएक्ट विद एसिड्स, और एसिड के साथ क्या बनाएगा, वो एसिड के साथ बनाएगा हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 130 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हम बेस की बात करें कि आपके पास अल्कलीज कंबाइन करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो आपके पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे भी ये होगा, जब आपके पास सोडियम ऑक्साइड जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एक आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिक है, ये आपके पास क्या है, एसिडिक है। सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, डेफिनेटली एक्वा सोल्यूशन होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। सो आपके पास अब कौन सा कंपाउंड बनेगा ये आपने मुझे बताना है। जस्ट टेक अ रैंडम गेस और जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा आपके पास। अल्कली एंड आपके पास एसिड है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके क्या बनाएंगे आपके पास, सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा आपके पास? सो फैजान, आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब्दुल इजाज शेख है हमारे पास, न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ, और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ कि सोडियम क्या होता है। सो आई नो कि आप मेरे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, सो आप काइंडली शेयर करो सोडियम क्या होता है। ठीक है, और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो
अभी जो हम बात करें, मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपके पास सोडियम सल्फेट, यानी कि इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना है, इट विल फॉर्म Na2SO4। सो वाटर इसमें से मिसिंग था, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वाटर साथ में आएगा। सो आपके पास क्या बना, आपके पास बना सॉल्ट और वाटर। सो चूंकि अभी यहाँ पे हमने इसका एक्वा सोल्यूशन नहीं दिया, हम सिंपल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, देन अपॉन हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म ऑक्साइड आइन। जब ये टूट जाते हैं तो आपके पास ऑक्साइड आइन बनेंगे। लाइक मैं सोडियम और इसको तोड़ती हूँ, ठीक है, वाटर के अंदर तोड़ती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। ठीक है, अगर मैं इसको वाटर की प्रेजेंस पे तोड़ती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वाटर नहीं है, मैं सिंपल इसको डिकम्पोज करना चाह रही हूँ, सो मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास एक तरफ आ रहा है सोडियम आइन और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, ऑक्साइड आइन। अगर मैं इसको सिंपल ब्रेक डाउन करती हूँ, इसको तोड़ती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ, सो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सो ये आपके पास बना देंगे सोडियम आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन। ठीक है, थैंक यू सो मच फैजान। ठीक है, देन आपके पास है एसिडिक ऑक्साइड। पहले एसिडिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एम्फोटेरिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देगा। अब आपके पास है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कहाँ पे बन रहे हैं, जो कि आपके नॉन मेटल्स के, लाइक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो क्या बना देते हैं, एसिड। जैसे मैंने अभी आपको सल्फर की एग्जांपल दी कि सल्फर का ऑक्साइड है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और ये वाला जो रिएक्शन है ये हम एसिड रेन में कर चुके हैं। इसी तरह हम नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वाटर के अंदर ये मिल रहा है, सो ये क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। ये भी हमने किस में पढ़ा था, एसिड रेन में डिस्कस किया था। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो ये वीक बेस बनाती है, जो कि हमारे पास होता है कार्बोनिक एसिड। सो चूंकि आपके पास नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और क्या होता है आपके पास ये बनाते हैं एसिड्स। ठीक है, देन आपके पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो कि दोनों तरह से बिहेव करते हैं, एसिड के तौर पे भी बिहेव करते हैं और अल्कली के तौर पे भी बिहेव करते हैं। समझ लो ये आपके पास क्या है, गिरगिट है, यानी कि जब इसके पास अल्कली आता है तो ये एसिड बन जाते हैं, और जब इनके पास एसिड आता है रिएक्शन के लिए तो ये अल्कली बन जाते हैं। सो आपके पास ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये किस तरह बिहेव करेंगे, अल्कली के तौर पे। और जब भी अल्कली और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, अल्कली प्लस एसिड, इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो अब आपके पास बनेगा सॉल्ट, जिंक सल्फेट एंड वाटर। सो जिंक सल्फेट एंड वाटर। अच्छा, आप कंपाउंड प्रिडिक्ट कैसे करते हो कि आपके पास क्या कंपाउंड आया है? प्रिडिक्ट करने का आसान तरीका है, जस्ट एक्सचेंज देयर आयन्स। इसके नेगेटिव आयन को और इसके नेगेटिव आयन की पोजीशन बदल दो, सिंपल। ठीक है, एक ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो रिएक्शन करवाया था मैंने, उसमें भी यही किया था कि आपने इसके क्या, इसमें तो मैंने कंबाइन किया ना, ये तो एडिशन रिएक्शन है, लेकिन अगर ये वाटर होता है, इसमें फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड होता, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, सो मैंने क्या करना था, सिंपल इसके आयन्स को स्विच कर देना था, तो मेरे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है। एक तो ये चीज होती है रिएक्शन, अगर आपको कभी भूल जाए, जस्ट स्विच देयर आयन्स, और आपको फिर समझ आ जाएगी अच्छा वो अनस्टेबल है तो उसको और आगे तोड़ना है। देन आपके पास है जिंक ऑक्साइड। अब इसके पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये एज एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, और चूंकि ये एज एसिड बिहेव करेगा, सो आपके पास बनेगा तो सॉल्ट एंड वाटर ही, पर कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फॉर्मूला बताना है सोडियम जिंकेट का। जस्ट मेक अ गेस, जिंक होता है आपके पास, जिंक की वैलेंसी होती है +2, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। इन तीनों को मिला के जिंक
सॉरी सोडियम जिंकेट, किस तरह से आप फार्मूला लिखोगे, क्या फार्मूला होगा इसका? क्लियर हो गया? चलिए जी, ओके अब्दुल्ला इजाज, मेरा ख्याल है आपको फैजान ने टाइम पे बताया था, ठीक है। सो ये हमारा वो फॉरम है जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो आई गेस कि हम यहाँ सब लर्निंग के लिए आए हैं, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट और ऑन लर्निंग, ठीक है। सो अभी बात हम कर रहे थे एसिडिक बिहेवियर की और बेसिक बिहेवियर की। सो मैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का आपको बता रही थी कि जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे सो ये आपके पास एज बेस बिहेव करेगा, और जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे या कोई अल्कली ऐड करेंगे सो ये एज एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। फैजान प्लीज ऐसी लैंग्वेज आपको पता है हम लोग यूज नहीं करते हैं, सो प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। जी सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला नहीं अभी तक मेरे पास आया। सोडियम जिंकेट क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ। ये आपके पास, आप आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में, आपके पास चिलेट्स बनते हैं, यानी कि बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं। सो सोडियम जिंकेट इज नॉट अ सिंपल कंपाउंड, क्योंकि इसमें मेटल भी है, ये मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ऑक्सीजन है। सो ट्रांजिशन मेटल्स में एक बात याद रखना कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये सीधी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। सो इनका डी ऑर्बिटल चूंकि बहुत ज़्यादा फैला होता है, इसलिए इनका कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा फैला होता है चारों डायरेक्शंस में। सो यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा Na2, ठीक है, Zn, यानी कि इसकी +2 वैलेंसी, इसकी +2 वैलेंसी और OH4, सो इसकी -1। अब ये कंपाउंड बैलेंस होगा और इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। Okay, let's take a break of 30 seconds or I'll get back to you, okay? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेसिक टू ऑक्साइड की तरफ हमारे पास किस तरह से मूव करते हैं। सो आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं, और मेटल्स आर द बेसिस, ठीक है, ये बेसिक होंगे। दरमियान में आपके पास एम्फोटेरिक आएंगे, और यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल्स हैं तो ये आपके पास एसिडिक आएंगे। सो यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे एम्फोटेरिक, यहाँ पे एसिडिक, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमेशा से क्या रही है आपके लिए मसला कश्मीर है ना, जिस तरह। सो यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज दैट वन, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है आपका ग्रुप 1 से रिलेट करता है। सो अब यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे ये मसला ये है कि चूंकि ये इसका डुप्लेट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास इक्वल कैपेबिलिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन देने की और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की। सो इस वजह से हम इसकी पोजीशन को आज तक डिटरमिन नहीं कर पाए। दूसरा ये कि ये आपके पास नॉन मेटल है। सो अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखो, जो कि ये है, हम हाइड्रोजन को कहाँ पे रखते हैं? हीलियम के ऊपर, ऐसे ही है ना। हमने हाइड्रोजन को हीलियम के ऊपर जगह दी हुई है, 1a ग्रुप में जगह दी हुई है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं आपको, कि आपका जो ग्रुप नंबर होता है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका पीरियड नंबर होता है इट टेल्स यू द नंबर ऑफ टोटल शेल्स, के टोटल शेल किस में है, ठीक है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन, सॉरी, दो मसले मैंने आपको पहला मसला क्या बताया था कि आप इसके पास इक्वल कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। देन दूसरी जो इसकी जो मसला था वो ये था कि इसका घर कोई नहीं है।
घर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके आउटरमोस्ट शेल में, हम 1a ग्रुप में इसको रख तो देते हैं, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कार्बन के ऊपर रखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपके पास 4a ग्रुप है, इनके पास हाफ फिल्ड शेल है, ठीक है। सो हाफ फिल्ड शेल होने की वजह से इसको यहां से भी क्या किया, उन्होंने हटा दिया कि हम तो 4a ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, जबकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, लीव दिस टॉपिक, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। आई नो यू ऑल लव इट कासा, वी ऑल्सो लव यू अ लॉट, बट स्टिल पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करी थी कि हाँ मसला कहाँ पे आया, क्यों इसको हटाया गया, इसकी जो पोजीशन है वो मुतनाज़े क्यों है। पहले हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल लाइक G1a, देन आयनिक कंपाउंड्स है आपके पास और बोथ डिसॉल्व इन वाटर, दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, जैसा हमने कल पढ़ा। HCl में इसका पॉजिटिव है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड में इसका क्या है, -1 चार्ज है, ठीक है। सो इट हैज अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ग्रुप 1a, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ गड़बड़ है, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, वो कहते हैं ये एसिडिक है ही नहीं है, हमारे पास जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स है, अगर ये नॉन मेटल है तो इसको तो एसिडिक ऑक्साइड बनाना चाहिए। सो हम इसको बेसिक से क्यों रिलेट कर रहे हैं, हम इसको मेटल में क्यों रख रहे हैं, पहला मसला ये आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ये नॉन मेटल है, हमने नहीं रखना इसको 1a ग्रुप में। देन इट अकर इन मोलेकुलर नेचर, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि मेटल्स आपके पास क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मसला ये भी आ गया कि इन सब ने तो मेटेलिक बॉन्ड बनाना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, आ गया ना मसला। देन हाइड्रोजन कैन फॉर्म नेगेटिव आइन, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्राइड जब बनाते हैं तो नेगेटिव आइन होता है। सो ये जो मेन मसले थे, इसकी वजह से इसको दरमियान में अलग से ही जगह दे दी, उन्होंने कहा कि हम इसको कहीं भी नहीं मिलाएंगे, ठीक है। सो अब और एलिमेंट के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी, और एलिमेंट के साथ क्या था, स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, लीव इट, ठीक है, जस्ट लीव इट, ठीक है, लीव इट। सो आपके पास ग्रुप 7a में क्या है, हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक अदर हैलोजन, हैलोजन भी आपके पास क्या है, गैस है, क्लोरीन गैस। उन्होंने कहा ये हैलोजन से रिलेट कर दो। सो अगर आप ये वाला पीरियोडिक टेबल देखोगे जो ये पे यहाँ पे है, इसको हमने हैलोजन के ऊपर जगह दी हुई है ना। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, हैलोजन भी क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं आपस में। हाइड्रोजन कैन फॉर्म नेगेटिव आइन लाइक हैलोजन, इनके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी -1 चार्ज होता है। देन आपके पास है हेलोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स विद ग्रुप 1a, सोडियम हाइड्राइड बनता है, बिल्कुल बनता है, बेशक इसकी -1 वैलेंसी है, बस स्टेबल कंपाउंड है। फर्क कहाँ आ जाता है, ये जो ग्रुप 7a है, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंस आ गया। देन ये आपके पास पॉजिटिव आइन बना सकता है आसानी से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, जबकि हैलोजन नहीं बनाते पॉजिटिव आइन। क्यों? उनके लिए तो आसान है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन छीनना, बजाय इसके कि किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे। और उसके बाद है हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, ये वाटर जो है आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड, इससे ज्यादा क्या बेहतरीन एग्जांपल है। देन हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आइन बनाता है मोस्टली, नेगेटिव आइन में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोस्टली ये क्या करता है, आपके पास पॉजिटिव आइन बनाता है, ठीक है। देन इसकी ग्रुप 4a के साथ क्या दुश्मनी चाह रही थी, ग्रुप 4a के साथ ये थी कि उनका भी हाफ फिल्ड शेल है, इसका भी हाफ फिल्ड शेल है। सो हाइड्रोजन हैज हाफ फिल्ड शेल, they can form negative ion as well as positive ion, they are reducing agent। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। इसलिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इट हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यहाँ पे भी ये कैरेक्टरिस्टिक थी। डिस सिमिलरिटीज क्या, फर्क कहाँ आता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनके पास क्या है, 4a के पास
4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। देन हाइड्रोजन जाइंट मॉलिक्यूल्स ही बनाता, कार्बन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, आपने पढ़े हुए हैं, बकी बॉल पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है, ठीक है, बेकलाइट पढ़ा है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इसके। सो ये आपके पास बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, बेचारा मासूम सा है और ये छोटे मॉलिक्यूल बनाता है। गाइस प्लीज स्टॉप फाइटिंग दिस, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, ठीक है, एमसीक्यूज हम कल करेंगे, जस्ट लीव इट, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाद में मिलते हैं।